घर का व्यक्ति होते हुए हमारा काम ना हो, हमें कहना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम कल से मांग करेंगे तो लोग कहेंगे जब तुम्हारा मुख्यमंत्री बैठा था भैया तब क्यों नहीं करा है। अगर गांव में सरपंच से सड़क भी बनवानी हो तो वो ये कहता जब तुम्हारा सरपंच था तो सड़क क्यों नहीं बनवाई। तो अगर आज आप नहीं करोगे, अगर आप हमारे भाई होके, हमारे चाचा होके, हमारे मामा होके अगर मीना समाज की इस मांग को पूरा नहीं करेंगे तो कल से लोग यही कहेंगे कि आपने तब क्यों मांग पूरी करी। मैं उनके अभिनंदन एक बात कहता हूं, वंदन है, अभिनंदन है और जैत ग्राम की माटी से बना राष्ट्र का चंदन है आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान। बोले भारत माता की, भारत माता की, भगवान मीनेश की, मीना समाज की, सभी बहनों भाइयों की और भांजे भांजियों की। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय लालाराम जी, वरिष्ठ नेता वरिष्ठ विधायक आदरणीय मेहरबान सिंह जी, हमारी विधायिका बहन और जुझारू और जागरूक बहन ममता मीणा जी, पूर्व विधायक भाई रणवीर सिंह जी, भाई संतोष मीणा जी, लक्ष्मी नारायण पचवारिया जी, सूरज सिंह दादा जी, केएल मीणा जी, जीआर मीणा जी, मोहनलाल जी, बीएल मीणा जी, अमृत मीणा जी, जगदीश मीणा जी, महेंद्र सिंह मीणा जी, भगवान सिंह मीणा जी, ब्रजेश मीणा जी, विष्णु मीणा जी, पदम सिंह मीणा जी, लखन सिंह मीणा जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं बहुत असमंजस में तो दिक्कत में था, इसलिए कि जब मैं विदेश में था तो मेरा कार्यक्रम बिहार के चुनाव के लिए बना दिया गया और पहली सभा 11 बजे है। पहले मुझे विमान से पटना जाना है और फिर पटना से हेलीकॉप्टर से कहीं और जाना है जहाँ सभा है। तो परसों मैंने प्रार्थना की थी कि अब बिहार के कारण मेरा आना संभव नहीं हो सकेगा, लेकिन कल अध्यक्ष जी, हमारी विधायक बहन और बाकी सभी साथी मिले और कहा कि हम पहले सवेरे ही कर लेंगे। मेरा मन भी नहीं हो रहा था बिना मिले जाने का, तो मैंने भी कह दिया कि जाऊंगा जरूर, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद जाऊंगा, आपसे मिलकर जाऊंगा, भले मुलाकात छोटी है। आज आपने स्नेह दिया है। अब मैं अगर ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मीना समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। क्योंकि ऐसी जातियां जो अपने खून पसीने की खाती, परिश्रम करते हैं हम, और परिश्रम करके प्रदेश को भी मजबूत बनाते हैं, देश को भी मजबूत बनाते हैं। और मैंने भी लगातार कोशिश की है कि आपका मान और आपका सम्मान उसको कोई ठेस ना पहुंच पाए कभी भी। आज आपने पगड़ी पहना के स्वागत किया है। मैं तो घर का हूं, घर के व्यक्ति के स्वागत की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पगड़ी से बड़ा मान कोई दूसरा होता नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पगड़ी का मान, शान और मीना समाज का सम्मान कभी भी जाने नहीं। आज आपने विषय मेरे सामने रखे कि मेरे हाथ में है वो मैं कर दूंगा तत्काल, उसके विवरण की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा। और जो केंद्र से संबंधित है वो केंद्र को पूरे तर्कों के साथ भेजा जाएगा। जरूरत हुई तो चर्चा भी करेंगे। केवल एक दो चीजें और बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं तो वहां समय मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। एक तो हम सब जागरूक हैं, बेटियों के सम्मान का ध्यान रखते हैं। बेटी है तो ही कल है, बिना बेटी के कल भी नहीं। और बेटियां ऐसी भी होती हैं कि आगे बढ़ के इतना काम करती हैं कि पूरे समाज को गौरवान्वित करती है। इसलिए बेटी बचा तो रहे, लेकिन बेटों की तरफ बढ़ाए, बेटा बेटी में भेद ना करें। और एक अपने हर बेटा और बेटी को पढ़ने जरूर जाए। वैसे जा रहे हैं अब वो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी और ताकत से ये प्रयास करें कि अपने बच्चे आईआईटी में, आईआईएम में, आईएएस आईपीएस की परीक्षाओं में और दूसरी परीक्षाओं में कैसे और बेहतर स्थान बना सके। और तीसरे, एक मेरा संकल्प है, सपना है, खेती अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसको अपन नहीं छोड़ेंगे, नंबर 1 रहेगी। लेकिन एक बात दिनों रात मेरे दिमाग में घूम रही कि अकेली खेती,
जनसंख्या का पेट नहीं भर सकती, सबको रोजगार नहीं दे सकती। आखिर धरती मैया है तो उतनी बट बट के घटती जा रही, खेत छोटे होते जा रहे हैं। अब अकेली खेती पर निर्भर रह के अपना काम नहीं चल सकता, इसलिए खेती करें, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। खेती को सरकार भी सर्वोच्च प्राथमिकता देगी, लेकिन खेती के साथ जरूरी है उद्योग। मैं मीणा समाज के नौजवानों को आह्वान करता हूँ कि आप में से कुछ लोग आओ, कहें कि हम लगाएंगे इंडस्ट्री। कुछ लोग कर रहे हैं इस दिशा में। मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूं जिनकी अपनी इंडस्ट्री है मीणा समाज की, जो मेरे संपर्क में। अरे मीणा समाज ठान ले तो क्या नहीं हो सकता। ये बैठे मीणा साहब, मैं इनका डकैत मारो, मार मुर के आगे साफ कर दिया। आपने देखा कि कई बार चंबल के पेड़ों में सतना रीवा इधर उधर बड़े डाकू हुआ करते थे, कहीं फलाना करो कहीं ढिमका करो, दिन दहाड़े अपहरण हो जाते थे। मैंने तय किया कि भैया मध्य प्रदेश में तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते। ऐसे अफसरों को जवाबदारी दी, मारो। तो आज कोई बड़ा डकैतों का गिरोह या तो आत्मसमर्पण करे या जाए जो जनता को भूल दे, उनसे मुक्त प्रदेश को करना था। तो क्षमता है, हम समय नहीं है, नहीं तो और विस्तार से बताता। तो समाज ये भी, संगठन ये भी तय करे कि बच्चे निकालो जिनको इंडस्ट्री लगवाए। आप जानते हैं अपनी योजनाएं हैं, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लोन की गारंटी लेंगे, तकनीकी ज्ञान, मार्केटिंग, ब्रांडिंग की व्यवस्था करेंगे। मैं अभी जापान और कोरिया गया था, तो वहां 70-80 के दशक में वहां की हालत ये थी कि 70% से ज्यादा लोग खेती पे जीते थे, तब भयंकर गरीबी थी। आज में हालत ये हो गई कि 3% 4% खेती करते हैं और बाकी सब उद्योग धंधे और दूसरी चीजों में काम करते हैं। तो उनकी आय बढ़ गई और दुनिया के समृद्ध देश बन गए। हम काहे को गरीबी में जिए, और इसलिए प्रयत्न पूर्वक हम लोग कोशिश करें। तो कुछ अगर डालेंगे तो दूसरे देख के डालेंगे, और संभव कुछ नहीं है, उसमें भी हम भरसक सहयोग करेंगे। मैंने कहा समय की सीमा है, लेकिन आपका प्यार इतना था कि बिना मिले रह नहीं सकता था। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जहाँ जरूरत मीणा समाज को पड़ेगी, आप 1 कदम चलोगे, शिवराज आपके साथ 2 कदम आगे बढ़ेगा, कोई कसर नहीं करेगा। आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जैसे कल बहन ने कहा था, लाला राम जी और पूरी टीम ने, कि कोई आपका प्रतिनिधि, तो मैंने एक मंत्री उमाशंकर गुप्ता यहाँ मौजूद थे, मैंने उनसे कहा कि जब आपका फोन जाए तो वो यहाँ मेरे प्रतिनिधि के रूप में भी मौजूद रहेंगे, ताकि आपके इस बीच में मेरा प्रतिनिधि, वैसे तो ये प्रतिनिधि बैठे हैं, मेहरबान सिंह जी बैठे हैं, ममता जी बैठे हैं, लाला राम मेरे दोस्त है, ये तो पढ़ते रहे हम लोग, सही भूल तो नहीं गए लाला राम। हम लोग तो साथ पढ़े हुए लोग, तो ये तो है ही सब। लेकिन अगर ऐसा लगता था तो फिर मैंने उमाशंकर गुप्ता को कहा कि वो आपके बीच में रहेंगे। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, और जाने की इच्छा नहीं होगी लेकिन जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान गणेश की, मीणा समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। छोड़ने की इच्छा हमारी भी नहीं हो रही, पर छोड़ना पड़ेगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमारे पदाधिकारीगण छोड़कर आए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इतने बिजी समय में, और उन्हें बिहार चुनाव में जाना है। हमारा आशीर्वाद है, हमारा आग्रह है कि वो बिहार चुनाव में भी अपना परचम फहरा के आए, और उन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसे आप पूरी करने का पूरा 100% मन से प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सब लोगों ने संगठन की, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी और हमारी अग्नि परीक्षा थी। उन्होंने 8:30 बजे का समय दिया, और आप सब लोगों ने उस परीक्षा में पास होने का 100% रिजल्ट दिया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए, क्योंकि 8 बजे का समय देने के बाद इतनी जल्दी लोगों को घर से निकालना और निकलना बहुत बड़ी बात होती है। और आप सब लोग अभी यहाँ पर उठ के नहीं आए, अपना सत्र चालू हो चुका है। जो भी वक्ता जो भी अपनी बात रखना चाहता हो वो यहाँ रख सकता है।